वो डीमन जिसे पास्ट याद नहीं आता तो वो सारे स्लेयर्स को पास्ट में बदल देता। ऐसा ही कहना है कुछ सो कॉल्ड अकाजा फैंस का, जो कि मेरी नजर में सिर्फ एक मीम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो अकाजा हार गया था, हाँ फिजिकली हार गया था तांजीरो से, और मैं साबित भी कर सकता हूँ, वरना क्यों मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाता, वो भी लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट्स की बजाय। देखो मैं कोई अकाजा हेटर नहीं हूँ, लेकिन मैं चीजों को लॉजिकली देखता हूँ। अब अगर तुम ऐसा मान रहे हो कि अकाजा की बीबी ने रोक लिया वरना वो एक हाशिरा की कबर खोद देता इन्फिनिटी कैसल में ही, तो तुम्हें ये भी मानना पड़ेगा कि अकाजा सबसे पावरफुल अपर मून है, कोकुशिबो से भी ज्यादा, क्योंकि अकाजा पे पॉइजन का कोई असर नहीं होता और रीजनरेशन एबिलिटी के मामले में कोकुशिबो से भी ज्यादा फास्ट है। तो अब बताओ जिस बंदे की कोई वीकनेस ही नहीं है तो वो अपर मून 3 क्यों बनता, उसे अपर मून 1 ही बना देते ना। तो अब बातों को गोल गोल घुमाने की बजाय मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ। मूवी में तुमने देखा होगा जब अकाजा और गियो लड़ रहे थे तब तांजीरो ने एक फॉर्म या स्टेट को मास्टर किया था जिसको अपन कहते हैं सेल्फलेस स्टेट, जो कि अकाजा बहुत टाइम पहले से मास्टर करना चाह रहा था, लेकिन तांजीरो ने उसे मास्टर किया और अकाजा की गर्दन काटी, जो कि अकाजा की पूरी लाइफ में पहली बार किसी ने ऐसा किया था। दूसरी बात, उस टाइम पे तांजीरो की तलवार ब्राइट रेड हो चुकी थी, जो कि सारे डीमंस की वीकनेस है। अब ऐसे टाइम पे अपने यहाँ पे कहते हैं ना कि अपन को यमराज नजर आ गए, तो अकाजा को उसके पास्ट में खोए हुए लोग याद आ गए। तुमने पूरा डीमन स्लेयर देख लिया, लेकिन तुम्हारी ये समझ में नहीं आया कि जब भी कोई डीमन मरता है उसकी बैक स्टोरी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब तुम लोग भले इसे प्लॉट आर्मर बोलते रहो, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि अकाजा हार गया था तांजीरो से। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलेंगे कि अगर अकाजा की मेमोरीज उस पर हावी ना होती तब तो वो तांजीरो और गियो को मार ही देता ना। तो ऐसा नहीं है। अगर तुम ये व्हाट इफ सिनेरियो रखते हो तो मैं भी ये व्हाट इफ सिनेरियो रख सकता हूँ कि अगर वहाँ पर किसी भी एक छोटे से डीमन स्लेयर की एंट्री हो जाती, जैसे कि इनोसुके या फिर जेनेत्सु, तो अकाजा का मरना तय था। मैं दोबारा यही कहूंगा, अगर अकाजा को पास्ट याद नहीं आता तो वो सारे डीमन स्लेयर को पास्ट बना देता। अब तुम लोग जरा मुझे ये बताओ, अकाजा को भी तो सुसाइड करने के लिए खुद पे पंचेस मारने पड़े ना, जहाँ वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो क्या सानेमी और ग्योमे जैसा हाशिरा उसकी बॉडी को इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता? तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता कि अकाजा कैसे भी करके तांजीरो और गियो को मारने के बाद किसी और हाशिरा को मार पाता। अब तुम चाहे लॉर्ड टेंगन को ही क्यों ना ले आओ। वैसे तो ये वीडियो किसी को पसंद नहीं आने वाली और बहुत सारा हेट भी मिलेगा मुझे, लेकिन फिर भी किसी को अगर पसंद आई हो तो वो बंदा लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।